बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का आया तूफान। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ाकर रख दी धज्जियां। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला, जो काफ़ी खतरनाक विस्फोटक सांसें रोक देने वाला मुकाबला खेला गया। दोस्तों, यह मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं था। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक मुकाबला खेला गया, क्योंकि बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान खुशी से उछल रहे थे, उतावले थे, जब हमारी भारतीय टीम 3 मैचों की ओडीआई सीरीज श्रीलंका से हारी थी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यही बोल रहे थे कि जिस तरीके से आप श्रीलंका से हार के आए हैं, उस तरीके से हम भी बांग्लादेशी की टीम, भारतीय टीम को तीनों के तीनों टी20 हरा देंगे। लेकिन पहले ही टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइटेड रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाएंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दोस्तों, आप सभी को बता दें, फर्स्ट टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज़्यादा खुश हुए। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए हैं तो इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे और पहले टी20 मुकाबले से शुरुआत करेंगे और भारतीय टीम को खदेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच के कोई तूफानी खतरनाक विस्फोटक मुकाबला नहीं, उससे भी ज़्यादा घातक खूंखार विस्फोटक मुकाबला खेला गया। रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखेंगे तो शायद आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला टी20 के मुकाबले में तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए ओपनिंग में खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों, आप सभी को बता दें, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पहुंच गए, जहां पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा दिया। यशस्वी जायसवाल ने पहले ही एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव की और चौके और एक आसमानी गगनचुंबी की मदद से तूफानी विस्फोटक अंदाज में 14 रन ठोंक दिए। तो वहीं शुभमन गिल भी कहाँ किसी से पीछे रहने वाले थे। शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की 4 गेंदों पर एक चौके और एक गगनचुंबी की मदद से यहाँ पर दूसरे ओवर की छठी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए। यहाँ पर 12 रन ठोक दिए। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में तीसरे ओवर की पहली बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी 125 मीटर लंबा छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल ने यहां पर तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल के रख दी। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 32 रन ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर और कोहराम मचा रही थी और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रही थी। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन विस्फोटक तरीके से चौथे ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी ठोक दिया।
छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल ने चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। शुभमन गिल ने यहां पर चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए, जहां पर चौथे ओवर की पांचवी छठी बॉल पर 2 चौके फिर ठोक दिए। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, शुभमन गिल भी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। दोनों बल्लेबाज काफ़ी खौफनाक और ख़तरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और इनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की हेकड़ी निकाल के रख दी। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल को लेकर के भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा जब छठवें ओवर की दूसरी बॉल पर 48 यानी कि 48 रन ठोक करके शुभमन गिल आउट हुए। दोस्तों, शुभमन गिल जैसे ही आउट हुए भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अभिषेक शर्मा, काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज। अभिषेक शर्मा वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक चौका फिर ठोक दिया। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 7वें ओवर की चौथी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। जैसे ही यशस्वी जायसवाल 52 रन ठोक करके आउट हुए, भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा का तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों का सामना करें तो कैसे। बांग्लादेश का जो भी गेंदबाज आ रहा था वो भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 8वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी, तो वहीं अभिषेक शर्मा की बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर 8वें ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। 8वें ओवर की चौथी बॉल पर काफ़ी बड़ा झटका लगा जब ऋतुराज गायकवाड़ यहां पर 41 रन ठोक करके आउट हो गए। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे ही आउट हुए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज। मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए हैं। ऋषभ पंत ने यहां पर 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर छक्का ठोक दिया और 8वें ओवर की 6ठी बॉल पर कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ यहां पर जब आउट हुए तो यहां पर 8वें ओवर की 6 गेंदों पर यहां पर आप सभी को बता दें घातक विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर 19 रन घातक विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ठोक दिए। ऋषभ पंत जैसे ही मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा जब 53 रन ठोक करके घातक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आउट हुए। अब अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे 4 विकेट विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हुए तो भारतीय टीम को काफ़ी ज़्यादा टेंशन में पड़ चुकी थी, क्योंकि अब ऐसा लगा कि भारतीय टीम 150 से 200 रन भी पूरे नहीं कर पाएगी और T20 के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले को खींचकर अपनी तरफ ले जाएगी। लेकिन फिर घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। हार्दिक पांड्या जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगा जब 21 रन ठोक करके तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज 10वें ओवर की दूसरी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत जैसे ही पूरी तरीके से फ्लॉप रहे
भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान खुशहाली से झूम रहे थे। शायद उन्हें लगा कि भारतीय टीम अब 200 रनों के भीतर ही सिमट कर रह जाएगी, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज की जब वापसी हुई और T20 2024 के कप्तान यहां पर सूर्यकुमार यादव की जब एंट्री हुई तो सूर्यकुमार यादव के बल्ले ने मैदान पर तबाही मचा दी। सूर्यकुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्या काफ़ी आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्यकुमार यादव वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिसने बड़े से बड़े गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूर्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर तूफान ला दिया। सूर्यकुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। सूर्या की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के होश उड़ गए। सूर्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। सूर्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 10वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। सूर्यकुमार यादव ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। भारतीय टीम को झटके पर झटके लगते जा रहे थे, क्योंकि पहले तो शुभमन गिल, फिर यशस्वी जायसवाल, फिर ऋतुराज गायकवाड़, फिर अभिषेक शर्मा, फिर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और अब यहाँ 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आउट हुए। अब हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा, लेकिन अब टीम इंडिया के रनों की ओर से जीत की जिम्मेदारी सूर्यकुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह के कंधों पर आ गई, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं। रिंकू सिंह वो तूफानी, वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह ने 11वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और अपने दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मुकाबला तो अब देखने वाला है, जब रिंकू सिंह और सूर्या अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, रिंकू ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 12वें ओवर के 6 गेंदों पर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का करियर खत्म कर दिया। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। रिंकू सिंह की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। तो वहीं सूर्या भी कहाँ किसी से पीछे जाने वाले थे। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तो रिंकू सिंह ने तोड़ दिया, लेकिन रिंकू सिंह का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव ने तोड़ दिया, क्योंकि 12वें ओवर की 6 गेंदों पर यहाँ पर 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। हाँ दोस्तों, घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्या ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक करके बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे सूर्या और रिंकू सिंह को आउट करने के लिए, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्या को आउट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। दोस्तों, यहाँ पर सूर्यकुमार यादव ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को जम करके धो दिया। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। रिंकू सिंह और सूर्या की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया, तूफान ला दिया। सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह दोनों विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। सूर्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 14वें ओवर की पहली बॉल पर एक चौका ठोक दिया। 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए, जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी। सूर्या ने 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर कवर ड्राइव की ओर चौका ले लिया। 14वें ओवर की 6ठी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज को फिर धो दिया। वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए।
रिंकू सिंह भी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू सिंह और सूर्या की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया। रिंकू सिंह तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। रिंकू सिंह को तूफानी वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर फिर लगातार 3 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोंक दिए। 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का सूर्यकुमार यादव ने ठोक दिया। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं तक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके एक और आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के पानी भी स्पोक शेरों ने मैदान पर कहर बरसा दिया। 19वें ओवर की पहली बॉल पर कवर ड्राइव की ओर चौका सूर्य कुमार यादव ने लिया। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए। 19वें ओवर की 5वीं छठी बॉल पर फिर 2 छक्के ठोक दिए, तो वहीं 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए और रिंकू और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की हेकड़ी निकाल के रख दी और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। T20 2024 के बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने पहले T20 के मुकाबले में इतने रन ठोक दिए कि आज से एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया और अभी भी कभी ऑस्ट्रेलिया चाहे कोई भी टीम हो, किसी भी टीम ने इतने रन नहीं ठोके होंगे जितने सूर्या और रिंकू सिंह ने लिए। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम अभी भी काफ़ी ज़्यादा उतावली थी और बौखलाई हुई थी और जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो काफ़ी जीत की उम्मीद से उतरी और यही कह रही थी कि इस मुकाबले को हम जीत कर दिखलाएंगे। पहला ओवर लेकर के गए कुलदीप यादव 4 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए यहाँ पर आवेश खान, काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज। आवेश खान ने दूसरे ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। यहाँ पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए जब रवि बिश्नोई तीसरे ओवर लेकर के गए, तो रवि बिश्नोई ने तीसरे ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। काफ़ी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बल्लेबाज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। कुछ गेंदबाज और खिलाड़ी ऐसे थे जिनका माथा चकरा गया। दोस्तों, आप सभी को बता दें, रवि बिश्नोई ने 5वें ओवर की छठी बॉल पर 4 रन देते हुए 1 विकेट चटका दिया। 7वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट चटका दिया। 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर यहाँ हर्षदीप सिंह ने 1 विकेट चटका दिया। 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर 1 विकेट भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने चटका दिया। 9वें ओवर तक जाते जाते 4 विकेट विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाजों के भारतीय टीम ने समेट लिए, जो काफ़ी ज़्यादा उछल रहे थे, कूद रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी तो कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे आ चुके थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम ने पहला T20 का मुकाबला हाथ से निकल जाएगा या तो फिर इन लोगों के बीच ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुपर ओवर भी हो सकता था, क्योंकि बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ने 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। जब मोहम्मद सिराज 10वें ओवर लेकर के गए, 11वें ओवर लेकर के गए कुलदीप यादव तो 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए रवि बिश्नोई। जब 12वां ओवर लेकर गए तो लगातार 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। यहाँ पर हरदीप सिंह ने 13वें ओवर लेकर के गए
तो लगातार 3 छक्के और एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। वहां पर हर्षदीप सिंह ने 15 ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए, जहां पर भारतीय टीम को कुछ बेहतरीन तरीके से अब एक रास्ता दिखा, जहां पर भारतीय टीम के ऊपर काफ़ी बेहतरीन तरीके से दबाव हट गया और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के ऊपर दबाव प्रेशर बन गया, क्योंकि बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जो काफ़ी ज़्यादा उछल रहे थे, उनको तो हर्षदीप सिंह ने लपेट दिया। मोहम्मद सिराज ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 18वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए। 19वें ओवर तक जाते जाते भारतीय टीम ने पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को समेट लिया और पहला T20 का मुकाबला जीत लिया। आप ऐसे ही क्रिकेट जगत से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।